वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी 2024 का एग्ज़ाम कल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टोटल 6 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो आज हम वीडियो में मतलब एक रफ आइडिया आपको दे देते हैं कि एग्ज़ाम लेवल कैसा था और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, आंसर की कब तक आएगी। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ लोग पूछेंगे कि सर, मैसेज कर रहे थे कि सर आपने एनालिसिस क्यों नहीं करवाई। देखिए, एनालिसिस इसलिए नहीं करवाई थी क्योंकि एसएससी ने क्लियर मना कर रखा है एनालिसिस को। हाँ, बाकी यूट्यूबर्स ने कराई है, वो उनका अपना मैटर है। हम लोगों ने इसलिए नहीं कराई है क्योंकि एसएससी ने मना किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको एक रफ आइडिया दे देते हैं कि पेपर किस लेवल का था। ठीक है, जिससे थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ, आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या ओवरऑल आपकी अपनी शिफ्ट का लेवल पता चल जाए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। देखिए, अभी फिलहाल दो तरह के होंगे बच्चे। यार, एक को तो ना ऐसा लग रहा होगा, सबको अपनी अपनी शिफ्ट हार्ड लग रही होगी कि नहीं मेरी शिफ्ट हार्ड थी भाई, बाकी की सबकी आसान थी। होंगे, आप 10 की फर्स्ट शिफ्ट से बात करोगे, सेकंड से, थर्ड से, फिर 11 की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही सब लोग बताएंगे। ठीक है, तो हम फिलहाल बात करते हैं रीजनिंग, इंग्लिश और फिर जीएस, तीनों मतलब ओवरऑल की बात करते हैं। ठीक है, जो शिफ्ट हार्ड है वो भी बता देंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो आप ये मानोगे, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में हो, 10 की तीनों शिफ्ट या फिर 11 की 6 की 6 शिफ्ट में आप रीजनिंग देखोगे, तो रीजनिंग ना लगभग आपको 44 से 45 क्वेश्चन सब कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला सब कर सकते हैं, करने का मतलब ये था कि जो बच्चा एवरेज है, पढ़ाई मतलब पढ़ाई अच्छे से करके गया है, प्रैक्टिस उसने मॉक्स वगैरह दिए हैं, तो वो 44 से 45 क्वेश्चन इजीली कर रहे होंगे उसने। ठीक, वहीं 4 से 5 मतलब 5 से 6 मान सकते हो, 5 से 6 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं जिसमें वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया होगा या फिर उसे समझ नहीं आया होगा, मतलब ऐसा मान सकते हो कि वो थोड़ा टफ लगे होंगे। इसमें भी कौन कौन से पैटर्न उसे समझ में नहीं आए। पहला हो सकता है कि वो कैलेंडर रिवाइज नहीं करके गया होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कैलेंडर के क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। ठीक है, वहीं क्या है, कोई एनालॉजी वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया कि एनालॉजी का एक पैटर्न है, वो छोड़ दिया बच्चों ने क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। वहीं अगर हम बात करें, जो इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इमेज पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं, वो वाले क्वेश्चन बच्चों ने छोड़े हैं। वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे देखने को। तो रीजनिंग में तो ओवरऑल पेपर अगर हम बात करें तो 45, अगर 45 प्लस आपने 100% एक्यूरेसी के साथ कर रखे हैं तो आप, ये अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, 45 प्लस आप रीजनिंग में मांग सकते हो, 45 के अराउंड। ठीक, 4 से 5 क्वेश्चन देखिए हर शिफ्ट में थे। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने बता दिया कि चाहे आप 10 की फर्स्ट शिफ्ट में हो, सेकंड थर्ड में बात करो या फिर 11th में, इस चीज़ को तो आप एग्री करोगे कि रीजनिंग का लेवल जो था वो 44 से 45 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे, 4 से 5 क्वेश्चन में आप फंसे होंगे। ठीक, चलिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंग्लिश का लेवल कैसा था। ठीक है, देखिए, एक मिनट। देखिए, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में ना, इंग्लिश ओवरऑल जो रही है वो इजी टू मॉडरेट ही रही है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो हर शिफ्ट में। ये भी हम चारों मतलब 6 की 6 शिफ्ट की बात कर रहे हैं। रीजनिंग की भी बात करें तो रीजनिंग भी हमारी इजी टू मॉडरेट ही रही है। ठीक, अब इजी टू मॉडरेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप आराम से 85 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए होंगे, जो मतलब प्रीवियस ईयर पैटर्न पर ही था। ऐसा नहीं था कि मतलब पैटर्न कोई चेंज हो गया कि हाँ क्लोज टेस्ट ज़्यादा पूछे। सेम जो पैटर्न पिछले साल का था वही पैटर्न इस बार भी आया है। हाँ, क्लोज टेस्ट 4 थे, 3 से 4 बच्चे बता रहे थे, और क्या नाम है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी थे, PQRS भी थे। ठीक है, तो जो 15 क्वेश्चन, जो 10 से 15 या फिर 15 क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं, वो उसमें क्या क्या है, उसमें क्या है, कुछ शिफ्ट में क्या हुआ कि सर न्यू वोकैब देखने को मिली थी। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमें न्यू वोकैब देखने को मिली थी उस शिफ्ट में। सर ऑप्शन काफ़ी क्लोज थे, कुछ क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन में थोड़ा ऑप्शन क्लोज दे रखे थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं। न्यू वोकैब वाला पोर्शन बच्चों ने ज़्यादा बताया है, ये कई शिफ्टों में देखने को मिला कि हाँ सर 3 से 4 क्वेश्चन न्यू वोकैब वाले थे, या फिर वोकैब के ऑप्शन काफ़ी क्लोज दिए हुए थे, सिमिलर वाले, कन्फ्यूजिंग वाले। ठीक है, तो इंग्लिश में जो इजी टू मॉडरेट रहा है और पेपर का लेवल 85 के अराउंड अगर आपने करा है तो ठीक है,
आप अच्छी उसमें हो, ठीक है, एवरेज से आपने अच्छा परफॉर्म किया है। 15 क्वेश्चन, हाँ इजी टू मॉडरेट में इतने क्वेश्चन देखे रहते भी हैं, ठीक है। अगर आप खुद सोचो 100 के 100 क्वेश्चन अगर वो ऐसी ही दे दें बिल्कुल जो हर कोई कर लेगा, तो फिर तो कट ऑफ फिर वही चली जाएगी 170 180 वाली। सोचो ना, अगर पूरा पेपर ही ऐसा दे दें, आसान पेपर दे दें कि 50 रीजनिंग के हर कोई कर लेगा, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के हर कोई कर लेगा, जीएस भी ऐसे ही कर लेगा, तो फिर कट ऑफ भी तो वही जाएगी, ठीक है। तो फिर आप ये कहोगे सर कट ऑफ इतनी क्यों जा रही है। तो इंग्लिश के जो बात करें, इंग्लिश 85 क्वेश्चन करने लायक थे, और ऐसा नहीं है ये करने लायक नहीं थे, ये भी अगर जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो वहाँ पे ये भी कर सकता है, इजीली कर सकता था, ठीक। हाँ कुछ क्वेश्चन छोड़ने लायक तो थे, होते ही हैं बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो ये भी तीनों शिफ्टों के लिए, मतलब 6 की 6 शिफ्ट को लिए है, ठीक है, 85, और इस चीज़ से तो आप भी एग्री कर रहे होंगे। अब बात करते हैं जीएस में क्या, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके जनरल अवेयरनेस की जीएस पोर्शन की। देखिए ये आप बोलो, चाहे आप 10 की फर्स्ट शिफ्ट से बात कर लो, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10 की फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। सेम ऐसे ही 11 वालों की अगर आप बात करोगे, चाहे आप फर्स्ट शिफ्ट से बात करो, सेकंड से बात करो या फिर थर्ड शिफ्ट से बात करो, हर कोई यही बोलेगा सर जीएस पता ही नहीं क्या पूछ रखा था, ठीक है। ये 6 की 6 शिफ्ट वाले बोलेंगे, किसी भी बच्चे से पूछ लो आप, ठीक है, किसी भी बच्चे से पूछ लेना, वो ये जीएस को ये नहीं बोलेगा। वो कहेगा सर करंट अफेयर तो पूछी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पूछी सर। स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा, हाँ बिल्कुल पूछा स्टैटिक पोर्शन में। स्टैटिक में और क्या क्या जो मतलब स्टैटिक में भी कुछ अजीब अजीब सवाल थे, बिल्कुल क्या थे वो, बुक्स वगैरह पूछी थी, मैचिंग के लिए बुक्स पूछी थी, ठीक है। तो वो एब्सर्ड पूछा था जो एसएससी पूछती है जीएस में। पर आप ये बोल दो कि नहीं सर मेरे में तो 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करने लायक थे, बिल्कुल होंगे। हर शिफ्ट का अपना अपना एक पैटर्न था। पर अगर आप एक चीज़ सोचो, एसएससी ने जो 6 शिफ्ट बनाई है वो ओवरऑल बैलेंस्ड शिफ्ट बनाई है, अभी तक जितना देख के पता चल रहा है, ठीक है, बैलेंस शिफ्ट थी। और ये इस चीज़ के लिए एसएससी को थैंक यू भी करना चाहिए कि हाँ चलो कुछ तो पेपर बैलेंस बनाया है, ठीक है। तो जीएस तो देखो सबके साथ ऐसे ही है, आप किसी भी शिफ्ट से बात कर लो, किसी भी शिफ्ट वाले बच्चे से, वो यही बोलेगा सर जीएस तो समझ में नहीं आई, करंट अफेयर पूछी नहीं, हम करंट अफेयर पढ़ के गए थे। करंट अफेयर पूछिए तो वो केसेस पूछ लिए हैं पॉलिटी में, ठीक है, 2022 की अगर कुछ क्वेश्चन डाल दिया है, इवेंट्स पूछ लिए हैं 2022 वाले, 23 के क्वेश्चन पूछ लिए हैं करंट अफेयर में, तो ऐसा हुआ है। स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पूछा है, ठीक। तो ऐसा नहीं है, वो जनरल अवेयरनेस सबके साथ ही है ऐसा, ठीक है। देखो जो बच्चे कह रहे हैं कि सर शिफ्ट किसकी हार्ड है, देखिए अभी तक जो पता चल रहा है वो ये आ रहा है कि 10 की सेकंड शिफ्ट थोड़ा, और 11 की थर्ड शिफ्ट वाले ये थोड़ा परेशान चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो चल रहा है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्लियर कुछ नहीं है, पर अभी जो बच्चों के रिव्यूज आ रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि 10 की सेकंड शिफ्ट वाले और 11 की थर्ड शिफ्ट में ये बच्चे थोड़े परेशान हैं। तो हो सकता है ये वाली शिफ्ट हो सकता है थोड़ी सी ऊपर हो, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की उससे, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल ये आपका पेपर लेवल था ओवरऑल तीनों शिफ्ट का, ठीक है, ठीक। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि सर हम तो पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हमारे तो क्वेश्चन छूट गए, ये हो गए। तो भाई देखो उनके लिए सीधा है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ठीक है। आप लोग इतनी प्रैक्टिस नहीं करके गए थे कि मतलब 2 घंटे यार बहुत होता है, सिर्फ 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के सॉल्व करने थे और फिर बाकी इंग्लिश और जीएस था, ठीक है। तो अभी आप प्रिपेयर करो 2025 के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करो, मॉक वगैरह दो, प्रैक्टिस नहीं थी आपकी, इस वजह से ही आपके साथ आपको ऐसा लगा, ये जेन्युइन चीज़ है। आपका दिल रखने के लिए हम बोलते नहीं 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 हाँ पेपर अच्छा आया था, आप कोई बात नहीं, आप अब हमारा बैच ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, हम बैच बेचते भी नहीं है। तो ठीक है, मेन चीज़ पढ़ लो। हाँ जेन्युइनली कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि सर हम तो टेक्स्ट बुक में 140 प्लस स्कोर करते थे पर वहाँ पर हम अटैम्प्ट नहीं कर पाए, 120 थे। वो हो सकता है कि शायद फोबिया, एग्जाम फोबिया या फिर एग्जाम प्रेशर की वजह से ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं आंसर की कब तक आएगी, क्या कैसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आंसर की कब तक आएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इन सब चीज़ों में। देखिए आंसर की क्या है, आंसर की आपकी मंडे तक आ जाएगी, ठीक है, मंडे या फिर ट्यूसडे, मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे तक आ जाएगी। लिंक तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद इतने हम वीडियो डालें आज कल में एक्टिव, आज कल में हो जाए पर एक्टिव ना होगा, ठीक है। लिंक तो जारी हो जाएगा, लिंक रिलीज हो जाएगा,
पर शायद वो जनरेट ना हो पाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वरना मंडे ट्यूसडे तक तो आपकी कंफर्म आंसर की आपके पास होगी। ठीक, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी? देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेनो के मामले में तो देखो हर बार से वही रहा है कि अगर आप 150 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। अभी देखिए मैं बहुत रफ आइडिया बता रहा हूँ, ये ग्रेड सी के लिए बताया है। ठीक है, अभी ग्रेड सी के लिए अभी नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये तो मैंने फिलहाल ग्रेड सी के लिए बता दिया है नॉर्मली 150। अगर मैं ग्रेड डी के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप 140 प्लस रॉ लेकर आ रहे हो तो भाई चांसेस है, मतलब आपके अच्छे चांसेस रहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में भी अभी मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे। बाकी क्लियर अभी कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी वो चीज़ अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। अभी हमें ओवरऑल बच्चों के रिव्यू के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट के बेसिस पर क्या कट ऑफ जाएगी। अब इसमें कुछ लोग देखे, ठीक है, ये जो आपको कट ऑफ बताइए ना ये एक तरह से फाइनल कट ऑफ वाली बताइए, वरना अगर मैं आपको बताऊं कि स्टेनो देखने को मिल जाएगी तो आपको ग्रेड डी में फिर 125 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको स्टेनो स्किल के लिए बुला लिया जाएगा। पर उस चीज़ का फ़ायदा क्या है? ठीक है, फाइनल में तो आपको 140 प्लस 150 प्लस होने चाहिए। अगर आपके ग्रेड सी से कितने 140 के अराउंड आपके मार्क्स हैं तो आपको शायद स्किल के लिए बुला लेंगे। ठीक, तो ये अभी मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया, ये फाइनल है, कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ सर ने इतनी बता दी, ये फाइनल है, फाइनल स्किल के बाद वाली कट ऑफ। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करेगी, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, क्या नाम है, टोटल फाइनल वैकेंसीज कितनी रहेगी, कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, अभी इसमें ऐसा भी होगा कि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रेड डी वाले हैं, जो ऑलरेडी ग्रेड डी में वो ग्रेड सी का एग्ज़ाम देने आए हैं, दिया है उन्होंने, बच्चों बहुत बच्चों को जानते हैं ऐसे हम। और कुछ ऐसे भी हैं जो एसएससी सीजीएल वाले भी आए हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल वाले बच्चे भी इधर हैं, एसएससी सीजीएल वाले बच्चे भी आपके एग्ज़ाम सेंटर में थे जिन्हें स्टेनो से कोई मतलब नहीं है, वो भी एग्ज़ाम दे रहे थे। ठीक है, तो अब वो कट ऑफ का तो देखो वो हर साल रहता है। अब मैं कह दूँ नहीं इस बार ही आए हैं ना, हर साल रहते हैं यार वो तो, इस बार ही ग्रेड डी वालों ने एग्ज़ाम दिया नहीं, हर साल देते हैं। ठीक है, तो वो ओवरऑल पैटर्न वही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ और बैलेंस पेपर था 6 की 6 शिफ्ट का। अभी फ़िलहाल अगर आपको रफ आइडिया चाहिए तो वो है कि फ़ाइनल अगर आपके 150 प्लस बन रहे हैं रॉ में तो आपका चांसेस बनेगा फाइनल ग्रेड सी के लिए। वहीं अगर हम बात करें कि 140 प्लस आपका है तो ग्रेड डी के लिए आपके चांसेस बनेंगे फाइनल के। स्किल के लिए कितने क्वालिफाई चाहिए तो 125 यूआर से 140 प्लस, ये रॉ की बात कर रहे हैं, रॉ। ठीक है, तो ये है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कितने मतलब अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग कितने कितने अटैम्प्ट करे हैं। ठीक है, आप लोगों के अकॉर्डिंग कैसा पेपर लेवल था आपकी शिफ्ट का, तो उससे भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा, वरना कट ऑफ के बाद से क्लियर आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।